मवेशियों की शिकायत करना पड़ा भारी, दर्जन भर लड़कों ने महिलाओं को पीटा, घरों पर किया ईंट पत्थरों से पथराव, बीच बचाव करने आए लोगों नहीं बक्सा जमकर की पिटाई। सर वो तो घर में लड़ाई हो रही थी, वो मारने के चक्कर में थे। ये तो नाले पे रेडी लगाते हैं, रेडी पे से गए, इनने गली में दबोच लिया और उनका सर में चक्कू मार दी, सर फट गया। उसमें से खून बगड़ने लगा, हम उसको चक्कू छुड़ाने लगे तो हमारे हाथ में से चक्कू छुड़ा के और भाग गई उसकी माँ, चक्कू छुड़ा के भाग गए। उसके बाद अभी भी धमकी दे रहे कि नाले पे मिलेगा तो जान से मार दूंगी। अभी तो कल मारा, छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ूंगी। मामला गाय को लेकर? हाँ, गाय का ही लेकर मामला था, गाय के ही चक्कर में सारे पिटे। 30-40 बंदा थे, अभी भी कह रहे हैं अभी भी जान से मारूंगी, अभी भी नहीं छोड़ूंगी। 12-1 बजे घर से रेडी लेके जाते हैं। घटना के बाद मौके पे पुलिस आई? हाँ, बाद में आई थी, मौके पे नहीं आई थी, बाद में आई थी जब वो लोग भाग गए। अभी भी धमकी दे रहे हैं कि जान से मारूंगी। पूर्व में खुले मवेशियों को लेकर कई बार कर चुके थे शिकायत। मेरा नाम रवि है। कैसे क्या मामला था? ये मामला कई 1.5 साल से चल रहा था। कुछ लोग आए थे, वहाँ पे एक छोटा सा मकान लिया हुआ है 2 कमरे का, तो गाय पालते थे। उनके पास 15 से 16 गाय है, इसमें से 2 या 3 गायें उनको अंदर रखे थे, बाकी सब गायें बाहर घुमा करती है, जिसकी वजह से पूरी गली में मोहल्ले में गंदगी फैल जाती है और आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, जिसके कारण स्कूल के बच्चों को कभी कभी चोटें आती है। और इसके कारण उसको कई बार समझाने की कोशिश करी गंदगी के मामले, तो हमेशा लड़ाई पे उतारू हो जाता है। कई बार छोटे मोटे झगड़े हुए हैं इसके बाद पहले से। फिर हमने इसको लास्ट टाइम पे कल की बात है, कल हमने समझाने की कोशिश करी गाय यहाँ पे ना बांधा करें। उसने इस बात को लेके आता होकर उसने लड़ा झगड़ा किया, ईंट चले, पत्थरबाजी चली है और लड़ाई डंडे चले हैं और धार चाकू से हथियार से वो भी चलाए गए हैं, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। 12 बार टाके आए हुए हैं, लोगों को काफी गंभीर चोट है। आपको बताते चले, दिल्ली रन्हौला इलाके में बीती रात मवेशियों के विवाद में दर्जन भर से ज्यादा दबंगों ने लाठी डंडों से महिलाओं समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की बुरी तरह से पिटाई की। इतना ही नहीं, घरों पर पत्थर भी पथराव किया, जिससे काफी नुकसान हुआ। आरोपियों ने लोगों को जान से मारने तक की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस को पीड़ितों ने कुछ वीडियो भी दिए हैं, जिनमें आरोपी लोगों को लाठी डंडे आदि से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग उनके हाथ जोड़कर उनसे माफी तक मांग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रन्हौला पुलिस को विकासकुंज इलाके में बीती रात झगड़ा होने की पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को तुरंत नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में घरों और सड़कों पर पुलिस को ईंटें व पत्थर पड़े मिले। कई घरों को काफी नुकसान भी हुआ था। स्थानीय लोगों से पता चला कि वारदात करने आए 2 दर्जन से ज्यादा लड़कों के हाथों में लाठी डंडे व बड़े वाले चाकू थे। दिल्ली से दिल्ली ब्यूरो मोहम्मद अजीज सैफी की रिपोर्ट। कैसे क्या हुआ? ये हमारे पास गाय वाला है, वो गाय पाल रहा है हमारे बगल में। गाय पालता है, अचानक उससे साफ सफाई के चक्कर में ये लड़ाई हुई। साफ सफाई के बारे में बोला जाता था, साफ सफाई नहीं करता था। उससे बोला गया कि अचानक मैं गया उससे बात करने के लिए, वो नहीं माना। वो साफ सफाई कराए, मेरे घर के आगे वो गाय बांधता था पेड़ से। साफ सफाई करवाने गए, बोलने के लिए गए कि साफ सफाई करवाएगा तो मत करो, यहाँ गाय नहीं बांधेगा। तो बोलने लगा तुम्हारे बाप का रोड नहीं है। तो ये सब बातें होने लगी, हाथापाई होने लगी। अचानक कितने लोगों ने हमला किया और कितने लोग? 30-40 लोग अचानक ही हमला कर दिया। कितने लोगों पे हमला? हम लोग 10-12 जने थे। सभी को? लेडीज वगैरह सारे थे, सभी को चोटें आई।
क्या किसी तरह के हथियार वगैरह थे? आज सब चक्कू ले रखी थी किसी ने, इसकी सब डंडे ईंट सब मारे थे, चक्कू से ज्यादा वार किए। इसके बारे में कभी जो पार्षद है उनसे कोई शिकायत की डेली के खिलाफ? अब बिल्कुल कर रखी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी आप लोग कहाँ पर हैं? ये हम नरोला थाना है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने लिखवा लिया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस में अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे से FIR पे साइन करवा लिया, तो बाकी कुछ मेरे को कुछ पता भी नहीं लगा, बोले साइन कर दो, साइन मैंने कर दिया। और वो लोग धमकी बहुत दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, अभी भी धमकी? अभी भी धमकी दे रहे हैं। गली के कितने लोगों को मारा? गली के कम से कम 10-12 जनों को मारा, अलग अलग लोग? हाँ अलग अलग घरों से। मेरा नाम गुलशन है, गुलशन नाम है मेरा। क्या हुआ? गाय के पीछे लड़ाई हो रही थी कॉलोनी में, तो पीछे से लड़के काफी आ गए, क्योंकि सारे हथियार बनते, सबके पास हथियार, डंडा लठ सबने ले रखा, ईंट वगैरह सब हाथ में ले रखे, छुरी चाकू। तो ये लोग इकट्ठे, इनकी भीड़ ज्यादा थी, 20-25 लोग थे। अब परिवार पे एक अटैक कर दिया, वो सारे खाली हाथ थे। मैं बीच बचाव में गया कि बचा लूंगा, उन लोगों ने मेरे पे भी अटैक कर दिया, मेरे नाक पे ईंट मारी और मेरे सर पे लेके रॉड थी हाथ में, लठ था, वो मेरे मारना चालू कर दिया। मैं फिर वहां से भागा। मेरे बीच बचाव में मेरी मम्मी को भी मारा, मेरे भाई को भी मारा उन लोगों ने। इसको लेकर के कभी आपने शिकायत की है? शिकायत भी कर रखी है, ये लोगों ने कंप्लेन करी है, पर ना कोई पुलिस कार्रवाई करती है, MCD भी कोई कार्रवाई नहीं करती। हमारे यहाँ की निगम पार्षद रहेगी, वो भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। 2-4 बार कंप्लेन दे रखी है उन्हें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं। गाय गली घूमती है, प्लस मार भी देती है लोगों को, गाय किसी को भी मार देती है, लेकिन कोई नहीं सुनवाई करता। पूरी गली में बदबू, गंद, बहुत बुरा हाल हो रखा है। आप लोगों ने इसको साफ सफाई को लेकर के कहा? हाँ, साफ सफाई को लेकर के कहा, लेकिन वो लोग एकजुट बना के रखा हुआ है उन्होंने, गैंग पूरी चलती है। गाय को लेके कोई कुछ बोलता है तो वो समझो उस पर मारने को हावी हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते वो लोग। और विषय जो ये है कि आवारा पशुओं के कुछ यहाँ पर अवैध रूप से इस तरीके से तबेले बने हुए हैं। तो ये एक तबेला नहीं है, कई तबेले हैं। उसके लिए हमने ये यहाँ के निगम पार्षद जो अब की हैं निर्मला कुमारी जी, उनको भी ये पत्र दिया हुआ है। इससे पहले भी जो निगम पार्षद थे उनको भी दिया हुआ है, विधायक जी को भी दिया हुआ है कि महिला और बच्चे घूमते हुए यहाँ पर कईयों को चोट आवारा पशु पहुंचाते हैं, तो गंदगी भी फैलाते हैं। बहुत क्षेत्रवासी सारे यहाँ परेशान हैं, तो कोई भी जो है इसकी सुनवाई नहीं करता है और यही आश्वासन देते हैं कि हाँ जी सर करेंगे, करवाते हैं, कार्रवाई करते हैं, ना चालान करते हैं इनका, ना कुछ करते। पता नहीं क्या ये भ्रष्ट हो चुके हैं ये लोग, हमारे निगम पार्षद या विधायक जी, इनसे पैसा जाता है या क्या है। और जो ये मकान किराए पे दे देते हैं ऐसे इस सिस्टम को, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कैसे ये मकान जो है इनको रेंट पे दे देते हैं। रात में क्या हुआ? हाँ, एक विषय जो उस पे आते हैं, जो रात के समय यहाँ एक घटना घटित हुई है। हमारे स्वर्गीय बिजलाल जी, हमारे सरवण जी के पुराने मित्र हैं, उनके बच्चे परिवार यहाँ रहते हैं और जब इन्होंने थोड़ा सा कोई आवारा पशु यहाँ पर थोड़े से बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे थे, तो इन्होंने बोला इनको थोड़ा संभालो, और तो उन्होंने क्या करा, तुरंत इनसे झगड़ा चालू कर दिया, क्योंकि वो नशा पत्ते भी कुछ लड़के यहाँ करते हैं। तो इनके जो परिवार है बिजलाल जी का, उनकी जो वाइफ है उनको भी मारा। माता जी इधर आइए आप, इनका देखिए कि हाथ तोड़ दिया गया है, आप देखिए। और इनके जो बच्चा है बड़ा, इसको भी मारा, दूसरे बच्चे को भी मारा, और एक बच्चा और है, इनकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट है, उसको भी मारा। और कई क्षेत्रवासी जो कैलाश जी है उनके लड़के को भी मारा। और चक्कुओं से बाहर से लड़के बुलाए गए, बाहर से फोन करके उसने लड़के बुलाए, और हमारे क्षेत्र के नहीं थे वो, और कुछ ये थे और कुछ दूसरे क्षेत्र के, और आके इनको हमला किया सब। जब हम अगले दिन सुबह थाने में गए तो थाने वालों ने, आईओ साहब ने खाना पूर्ति करते हुए कंप्लेन यही ली है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई क्या करेंगे, शिकायत जो है किस तरीके से बनाई है, जो हमने बोला शिकायत वो नहीं बनाई गई है, दर्ज नहीं कराई गई है। और अकेले इसको विक्टिम को बोला कि आप अंदर आ जाओ, सब लोग बाहर रहो, आप हल्ला कर रहे हो सब लोग। क्षेत्र की पार्षद से भी तो क्षेत्र के पार्षद से भी शिकायत करी गई है, तो अभी उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। वो तो और हम लगातार जो अवैध डेयरियां हैं उनको, हाँ वो ये कह रहे हैं कि हम आगे शिकायत दे चुके हैं, चालान करवाएंगे, बंद करवाएंगे, मगर अभी तक कोई वो नहीं है रिस्पॉन्स। उनसे दोबारा बातचीत करी जाएगी कि देखो ये हमारी माता जी के साथ हादसा हुआ है। आगे का कदम यही है कि अगर SHO साहब जो रनौला थाने के हैं और IO साहब हैं, अगर वो ढंग से इनकी रिपोर्ट बनाएंगे और मुकदमा दर्ज जो हमारे जो इनके ये करा है हमला, उसके तहत धारा के तहत मुकदमा बनाएंगे तो केस दर्ज होगा
तो अपना कानूनी रूप से होगा, और नहीं तो फिर सभी क्षेत्रवासी समाज के जो है थाने साफ सफाई का कार्य चल रहा है। एक सवाल मेरा आखिरी और कि जगह जगह गाय बैठी मिलती हैं सड़कों पर, गली मोहल्लों में, उसको लेकर के एमसीडी की तरफ से क्या कवायद चलाई जा रही है? उसको लेकर के अभी इसी महीने में 3 डेयरियां बंद कराई गई हैं, और मैं आगे भी जितनी भी गाय वालों की डेयरियां हैं, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप रिहायशी क्षेत्र में अपनी गायों को बांध कर रखिएगा। आप खुला न छोड़ें। खुला छोड़ने से लोगों में काफ़ी एक तो नाराज़गी भी है, फिर गाय भी कई बार ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिससे कि किसी बुजुर्ग को मार दिया उसने, तो उनके चोट लग गई। तो इस तरह की बहुत सी आपके बातें सामने हैं। वहाँ पर कुछ गाय बैठी हुई हैं, उनको देख सकते हैं आप खाली। मैं अधिकतर डेयरियों पर ये डिपार्टमेंट को हमने नोटिस दे दिया है। डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास RWA के सभी RWA के लेटर आए हुए हैं, तमाम क्षेत्रीय निवासियों ने लेटर लगाए हुए हैं, और साथ में मैंने भी अपना लेटर लगाया हुआ है, जिससे कि ये डेयरी बंद हो। अवैध डेयरियां जो चल रही हैं क्षेत्र में, उनको बंद कराया जा सके, और जो हमारे पशु इधर उधर गाय पन्नी खाती हैं, जो सारे दिन